पद्मानना पद्मा विजया अजिता अपराजिता शिवा गौरी रंबा भैरोठ्या प्रज्ञप्ति भद्रकाली काली महाकाली शिवंकरी शंकरी पद्मनेत्रा हिमवतनया लक्ष्मी दूती मति भुवनेश्वरी अंबिका अन्नपूर्णा श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी जननी भगवती भवानी रमातंगी राजमातंगी भैरवी त्रिनेत्री शक्ति हिंगुला हिंगोली भागवादिनी शारदा सरस्वती सत्यदेवी ज्वालामुखी बालापीठा शाकंभरी शीतला पोतला भद्रा वज्रा कुष्मांडी चक्रधरा चामुंडी महामाया गायत्री विश्वविख्याता सुतदेवी जिनवाणी विद्यावर्धमानी नागकुमारी कात्यायनी कुंडलिनी मधुमती रीमकारी आई माई दुर्गा भोगी चानंदकरी भरदानंद दायिनी नित्या ब्रह्माणी बाहुबली सिंहमराला समारूढ़ा एकाक्षरी द्वयाक्षरी त्रयाक्षरी चतुराक्षरी पंचाक्षरी षडाक्षरी सप्ताक्षरी अष्टाक्षरी नवाक्षरी अष्टोत्तर शतदशाक्षरी किसी भी नाम में आपके घर में आ सकती है। इस नाम में कब आ जाएगी? एक फर्क इतना ही है कि जमाई जी बिन बुलाए नहीं आएंगे और माता तो आपका कल्याण करने हर क्षण कभी भी आ सकती है। फर्क इतना ही, कभी भी पहुंच सकती है वो भगवती। इसीलिए कहते हैं कि उसके नाम अनंत है, उसकी शक्ति अनंत है, उसकी महिमा अनंत है, उसके गुण अनंत है। उस भगवती के दिनों में भगवती की साधना करें। देखो आप लोग ठंड के दिनों में गजक वगैरह ज्यादा खाते हो कि नहीं? ठंड का दिन आता है, गली गली में गजक बिकने लगता है, आपको लगे कि ये ठंड का मौसम है गजक खाना चाहिए, गर्मी का मौसम है बेल का रस पीना चाहिए, बसंत की ऋतु है अब ये औषधि लेनी चाहिए, अब बरसात के दिन है गरम पकौड़ी चाय लेनी चाहिए। अगर ऋतु पर आपको सोच आता है कि ये काम करना है, ये नवरात्रि की ऋतु है, भगवती का नाम लेना चाहिए। ये ऋतु कैसी है? माता तेरे कई नाम माता, माता तेरे कई नाम, कोई पुकारे किसी नाम से, कोई पुकारे किसी नाम से, कोई कहे महामात माता, माता तेरे कई नाम ओ माता, देखो मेरा तीर्थ तो कृष्णगिरी विश्वविख्यात है, लाखों लोग आज नवरात्रि में वहां होंगे, यहाँ सैकड़ों भी नहीं है, हजार तो बहुत दूर की बात। मेरे तीर्थ में नवरात्रि में जहाँ लाखों लोग आते हैं, उसको छोड़ के मैं यहाँ क्यों भटक रहा हूँ? मुझे मालूम है कि माता तेरे कई नाम है, कई स्थान है और कई जगह है, मुझे वहां आना पड़ेगा, तेरे चरण में आना पड़ेगा। मेरे तीर्थ में जहाँ हर नवरात्रि में लाखों लोग सिर फोड़ने पहुंचते हो जिस दरबार में, उस दरबार को छोड़ के मैयर आने की मुझे क्या जरूरत पड़ी महाराज? जरूरत इसलिए पड़ी कि वो माँ सर्व जगत में अनंत नाम, अनंत गुण, अनंत सिद्धि संपन्न है, लेकिन है तो वही माँ जो सर्व जगत में व्यापित है, वही माँ। इसलिए मैं मेरे कृष्णगिरी को छोड़ के यहाँ पहुंचा हूँ और आए तो देखो बहुत अच्छा सुकून हो गया। आपको एक बात बताऊं, आपने जो मेहनत किया और उसके बाद आपको जो तनख्वाह मिलता है, आप जो व्यापार किए उसमें जो मुनाफा मिलता है, ये आपका श्रम है। और आप खेती कर रहे हो ने एक घड़ा मिल जाए तो ये आपका भाग्य है। श्रम और भाग्य में फर्क है। श्रम वो है जो आपने मेहनत किया ना उसका मिला, भाग्य वो है जो अपने आप आ जाता है। देखो हमारे महाराज जी कानपुर से जबलपुर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? और हमने कोई श्रम नहीं किया। आज भाग्य अच्छा है तो बिना श्रम नहीं आ गए कोई संत, चलो हम भी दर्शन देंगे आपको। और कहते हैं कि गुरु कितने प्रकार के? दत्तात्रेय महाराज कहते हैं 24 प्रकार के गुरु। हंस को गुरु बना लिया, कौवे को गुरु बना लिया, कुत्ते को गुरु बना लिया, कितने गुरु। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि माँ जो खाने सिखाती है, आपको भोजन सिखाती है कि कैसे कौवा लेना, वो भी एक गुरु है। पिता
जो कमाने सिखाता है वही गुरु। लेकिन गुरु कौन? कहते हैं कि जिनके संगत से हमारी आत्मा माया से छूट के मोक्ष की ओर जाने लगे, वो सद्गुरु ही असली गुरु है। कौन से गुरु? तो महाराज जी आए और महाराज जी का नाम सुना तो नाम ही सद्गुरु नाथ जी। कैसा नाम, देखो नाम ही कैसा, सद्गुरु नाथ जी महाराज। यही तो चाहिए। अभी बहुत सारे प्रकट हो गए हैं, रामपाल ने, राम रहीम ने, बहुत सारे प्रकट हो गए इस भारत में। इसलिए अब जरूरी सद्गुरुओं की ही है। इस भारतीय मंचों में सद्गुरुओं की ही जरूरत है। बहुत सारे प्रकट हुए हैं, गुरुओं की कोई कमी नहीं। आप जब तक बोले रहोगे, बोलने जानने वाला हर एक गुरु बन सकता है। जो बोल सकता है वो सब गुरु बन सकता है, लेकिन जो बोलता है वो गुरु नहीं है। जो संगत से मोक्ष तक हाथ पकड़ सकता है वही सच्चा गुरु है। तो यहाँ पर मंच पर उपस्थित मंचासीन हमारे सद्गुरुनाथ जी महाराज को हार्दिक स्वागत करते। कहते हैं कि नवरात्रि में 9 देवियां आती है, तो 9 देवियां जब आती है तो उनका विभूति और रिद्धि सिद्धि भी आता है। वो मेरे को आज अच्छे से यहाँ सामने दिख रहा है कि संत कैसे ऐसे आ जाएंगे भाई। उनको निवेदन करना पड़ता है, उनको आप जाके बोलना पड़ता है कि आप पधारिए, शोभा बढ़ाइए। ये श्रम से संत आते हैं, और संत आ गए वैसे ही तो समझना कि आज आपका भाग्य बहुत ही प्रबल है, तो संतों का आगमन होता है। तो यहाँ पर रितेश भाई नाहर को बुलाऊंगा, जो हमारे संत महाराज जी का यहाँ पर स्वागत और सम्मान करेंगे। और फिर हम एक बार माई के लिए और संत महाराज के लिए जोर से ताली बजाओ। कैसे बजाते हो? बोलिए सद्गुरु भगवान की। गुरु के लिए क्या कहना, देखो कहने तो बेटा माई के लिए, लेकिन शुरू गुरु से ही होना चाहिए। इसलिए कोई महाराज आगे वो बोल रहे हैं कि तू किसी की भी गुणगान कर, शुरुआत तो गुरु से होना चाहिए। इसलिए यहाँ संत के स्वागत से आज पहला कार्यक्रम शुरू हो रहा है। जिस मध्य प्रदेश के इस प्रांगणों में कभी जहां मैं आया ही नहीं हूँ, पहली बार आया, तो माँ कहती है कि शुरुआत गुरु गणेश से होना, फिर ही भगवती तक जाना। इसलिए माँ कह रही है कि गुरु से शुरू कर तेरा कार्यक्रम। जीत बेटा वे जीत बैठ जाऊंगा, जो पेरावे सोही सोही पेरू। तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तू बेचने जाए तो बिक जाओ। वैराग्यवती की एक कहानी आती है, आपने सुना हो तो फिर सुना भी दूं अभी, क्योंकि संतों के प्रति अच्छा एक प्रसंग है, ये सुना भी दूं, लेकिन पहले इसको पूरा कर ले हम। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। वैराग्यवती बड़ी ठाकुर जी की सेवक, बड़ी सेवा करने वाली सेविका, ठाकुर जी के पीछे लगे रहे राजा की बेटी राजकुमारी। कौन? देखो आपके पास थोड़ा पैसा ज्यादा आ जाए ना, आप लोग चश्मा पहनना, रेबान का, गाड़ो का घड़ी पहनना, BMW में घूमना करोगे कि ठाकुर जी की सेवा करोगे? सीधे बता दो मुझे, क्या करोगे? जैसे जैसे माल बढ़ता है वैसे वैसी माया बढ़ती है, और जैसे जैसे माया घटता है वैसे वैसे माता मिलती है। इतना ही फर्क।
आप समझ लो महाराज, वैराग्यवती का मन ठाकुर जी में लगा हुआ है, एक ही धुन लगाती है। नाम भी कैसा, कई लोगों का नाम गली में भीख मांग रही है, मैं पूछूं कि माता जी नाम क्या भीख मांग रही हो, बोलती है कि महालक्ष्मी है मेरा नाम। अब महालक्ष्मी क्या कर रही है बोलो, गली में भीख मांग रही है। अपने बच्चों का नाम रखो तो कोई नारायण गोपाल अच्छा नाम रखो, ताकि वो नाम बुलाते बुलाते बेटा भी तिर जाए ना, अंत समय में आप भी तिर जाओ। नाम ऐसा होना चाहिए। अब महाराज वैराग्यवती के माँ बाप ने राजकुमारी का नाम वैराग्यवती रखा। देखो कोई राजकुमारी वैराग्यवती हो सकती है, जो संसार की माया की सर्वोत्तम सीमा को जिसने पार कर लिया हो, राजकुमारी बनी हो, वो कहां से वैराग्यवती बनेगी? वो तो संसार की कीचड़ में डूबी रहेगी। लेकिन भगवान की कृपा, नाम सार्थक हो गया। वैराग्य ऐसे हुआ, सुबह मंदिर में जाएं, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। सुबह से धुन लगा के ठाकुर जी की भोग व्यवस्था, मध्याह्न की व्यवस्था, सायंकालीन भोग व्यवस्था उसी में लगी हुई है। गहना इतना पहन के जाती है, आप भी देखो सत्संग में आती हो महाराज, सब बैठी हो एक के पास दूसरे, इधर मंच में कितने कलश लगे हुए हैं आपको पूछूंगा तो आप गिनने लगोगे, लेकिन पड़ोसिन क्या साड़ी पहनी है पूछूं तो तुरंत बताओगे, क्योंकि नजर उधर ही गया है। नजर इधर कम जाता है, उधर ज्यादा जाता है। तो आपको पूछूं, आप बोलोगे कि भाई कलश कितने? महाराज 2 मिनट ठहरिए गिन के बता दूं। लेकिन आते ही पड़ोसी ने कितनी अंगूठियां पहनी है, कितनी चूड़ी पहनी है, कांच की है कि सोने की है, कौन सी है कि कौन सी नहीं है, कि सब ध्यान लगता है। आपका इतना ध्यान लगता है तो ये 24 घंटा ठाकुर जी की मंदिर जाने वाली राजमहल से इसका नजर कितने ही चोर उचकों के लग गए। एक चोर ने देखा कि इतना गहना पहन के जा रही है महाराज, तो थोड़ा इसका संभाल लेना चाहिए। उधर मंदिर में पहुंच गया चोर, देखा कि वैराग्यवती ठाकुर जी की सेवा में लगी है। तुलसी दल उठा के चरणों में रखते समय तुलसी दल से कहीं ठाकुर जी को चोट न पहुंच जाए। किससे? तुलसी दल से। दुनिया के सबसे मुलायम वस्तु तुलसी दल, क्योंकि बेल पत्ती में देखो तो पत्ते के पीछे नाड़ी होती है, तुलसी दल में नाड़ी नहीं होती। इतनी मुलायम चीज, वो कहीं चोट न पहुंचा दे, ऐसे धीरे से तुलसी दल चढ़ाने वाली के पीछे चोर जाके कहने लगा, माई तुलसी दल चढ़ा रही हो, तुलसी दल चढ़ाने का समझ तो है, लेकिन ये जो नाम ले रही हो ये तुम नहीं ले सकती हो, तुम्हारी अधिकार नहीं है। तुरंत पीछे मुड़ के देखी, चोर भी अपने रोब में बोल रहा है, इसको पता नहीं चला कि कौन है। क्यों भैया, क्यों नाम नहीं ले सकती? अरे तुमने गुरु की दीक्षा नहीं ली है, गुरु के सामने जाकर के गुरु के चरण में घंटी नहीं बंधवाई, तब तक तुम कहां भगवान का नाम ले सकोगी। अच्छा, ठाकुर जी की सेवा करते समय नारायण नहीं बोल सकती मैं? नारायण का ना नहीं बोल सकती तुम? तो नाम तो वही ले सकते जो गुरु से दीक्षित हैं। तो भैया आंख में पानी आ गई वैराग्यवती की, कहती है भैया फिर तो दीक्षा दे दो, तुम ही दे दो, बड़ी भोली थी, तुम ही दीक्षा दे दो। अरे दीक्षा ऐसे दिया जाता है, इस मंदिर में इतने लोग जा रहे हैं, इनके पीछे मैं दीक्षा देने बैठूं? दीक्षा एकांत में दी जाती है। भैया हाथ जोड़ती हूं गुरुजी, आपके चरण पकड़ती हूं, 1 मिनट भी देरी नहीं कर सकती, मुझे नारायण के नाम बगैर जीना अच्छा नहीं लगता। और तुमने यह आज पहली बार कहा कि बिना दीक्षा नारायण का नाम लेने का अधिकार नहीं है, तो तुम ही दीक्षा दे दो। जंगल में एकांत में आना पड़ेगा, जंगल में एकांत में आ जाऊंगी, मुझे तो नारायण का नाम बोलने का अधिकार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नारायण का नाम बोलने का अधिकार मिल जाए उतना कर लो महाराज, मैं तो कहीं भी आने तैयार हूं। बड़ी भोली थी, चूड़ियां हीरे के, बाजूबंद जो पहने थे फुकराज के, गले के गहने नीलम मानक के, पैरों में पायल पहने थे पन्ने की, उसमें बारीक मोतियां गूंथी हुई है, छम 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 करती, बगैर कोई डर पीछे पीछे चली गई जंगल तक। कोई नहीं, अपने सिपाहियों को भी कह दिया मेरे पीछे मत आना,
मैं अकेली जा रही हूं कुछ विशेष काम से, राजकुमारी का आज्ञा कौन मां भाई छोड़े। तुरंत मान लिए सब शांति से। वन में जाते ही राजकुमारी को बांध दिया चोर ने एक वृक्ष से। महाराज गुरुजी ये क्या कर रहे हो? अरे दीक्षा देने की क्रियाएं ऐसे ही होती है। ठीक है जल्दी करो, मुझे तो नारायण का नाम लेना है, दीक्षा दे दो जल्दी। पहले अपनी चूड़ियां गहने खोल दो। ये सब माया रख के दीक्षा नहीं ले सकती, भगवान का नाम सादगी से लेना चाहिए। बहुत अच्छा किया गुरुजी, ये सब आप ले लो, मुझे तो नाम चाहिए, माया नहीं चाहिए। फटाफट खोल के सब चूड़ियां, बाजू बंद, गले के गहने, कमर पट, पैर के सोने के पायल सब निकला दिया और पकड़ा दिया। चोर सब लेके बोलता है कि 8 दिन इसी जगह पर बंधे रहना है। कितने दिन? 8 दिन इसी जगह पर बंधे रहना है, यही मेरा आदेश है। क्या दीक्षा हो गई है? अब मैं बोल सकती हूं नारायण का नाम? हाँ दीक्षा ही है, तो 8 दिन बंधे रहे, सब तुझे मालूम पड़ जाएगा। 8 दिन तक खाना पानी कोई देगा नहीं, आएगा नहीं, कोई हिंसक पशु आए तो भी शांत खड़े रहना। अरे नारायण के नाम के सामने शेर आ जाए तो मुझे क्या चिंता है महाराज, मैं कोई चिंता करने वाली नहीं हूं, मुझे तो नारायण चाहिए। अभी आपको पूछूं बहनों, कितनी भक्ति से बैठी हो, अभी सभा में बीच में सांप आ गया मालूम पड़ जाए तो तुम लोग कितनी बैठी रहोगी? हाथ ऊंचा करो बहनों, थोड़ा हाथ ऊंचा करो। कितनी बैठी रहोगे? जो ऊंचा करे उसका भी मैं विश्वास नहीं करूं अगर कोई कर भी ले तो, क्योंकि अब सांप नहीं आया इसलिए हाथ ऊंचा कर रही है। जब नानी माँ आ जाएगी तो मालूम पड़ेगा कि नानी कैसी होती है। हाँ, हम ऐसे हैं जो हमारे स्वार्थ के लिए भजन करने वाले, स्वार्थ पूरा हो जाए तो भजन छोड़ने वाले, स्वार्थ हैं जब तक भजन का ढोंग करने वाले। इतने विभिन्न लोगों से ये समाज भरा है। एक वैराग्यवती भी हमारे बीच में आ जाए और उसका वैराग्य हमको लग जाए तो सच में ही हम वैराग्यवंत हो जाएं। महाराज ऐसे ही खड़ी है, एक दिन पूरा हो गया। आप लोगों को कहता हूं व्रत कर ले, नवरात्रि है। महाराज सब कर सकती हूं लेकिन चाय नहीं छूटता महाराज, सिर दुखता है। अरे चाय के पीछे प्राण छोड़ती है, भगवती की कृपा के पीछे प्राण छोड़ के देख, आगे की 7 पीढ़ियां तिर जाएगी तेरी। हाँ, भगवती के कृपा के पीछे छोड़, प्राण छोड़ना है तो चाय के पीछे क्या प्राण छोड़ती है। महाराज बंदी पड़ी रही। अब इसको तो चिंता हुई नहीं क्योंकि ये तो गुरु जी के आदेश का पालन कर रही है। 8 दिन तक बंधे रहना है महाराज। कितने दिन? ये तो गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रही है, मेरे गुरु जी ने कह दिया मुझे करना है। अभी हमारे पास भी लोग आते हैं, ये देखो यहां बैठे हैं। महाराज सीमेंट का दुकान, सरिये का दुकान खोलना है, आशीर्वाद दीजिए। भैया तेरा शनि नीच का है, तेरा शनि वक्र है, तुझे सरिये का धंधा काम नहीं आएगा, दूसरा कर ले। अब क्या करना चाहिए बोलो? महाराज जी बोल रहे हैं कि सरिये का धंधा काम नहीं आएगा, दूसरा कर ले भाई। तो क्या करना चाहिए आप ही बोलो, क्या करना चाहिए? मुंह खोलो। हाँ, दूसरा कोई नहीं आया आज तक दूसरा करने वाला। अरे महाराज दुकान भी खोल दिए, ऑर्डर भी दे दिए, सरिये भी कल सुबह उतरने वाला है, शनि अच्छा हो जाएगा, ऐसे आपके मुंह से बोलो महाराज। यानी महाराज जो बोले वो नहीं सुनना है, अपनी मर्जी का महाराज के मुंह से निकलवाना है। ये है समाज, अपना मर्जी का जो है वो महाराज अपने मुंह से निकाल दे ताकि काम हो जाए। कभी संत बोले ये भी सुना करो, कभी संत बोले ये भी समझा करो, तुम्हारा कल्याण उससे होगा। अपनी मर्जी संत के मुंह से निकलवाने की कोशिश मत करो। संत जो मुंह के से निकालते हैं वो ईश्वर की मर्जी निकालते हैं, आपकी मर्जी नहीं निकालेंगे। वो ईश्वर की मर्जी ही अपने मुंह से निकालेंगे, आपकी मर्जी काहे लिए निकालेंगे? वो ईश्वर की मर्जी आपके मुंह से निकलवाते हैं। आपको लगता है कि मेरी मर्जी का बोल दें गुरुदेव, तुम जब तक तुम्हारी मर्जी का बुलवाते रहोगे तब तक घानी की बेल की तरह घूमते रहोगे, और जब संत के मुंह से ईश्वर की मर्जी सुन लोगे स्वतंत्र बेल बन जाओगे, मजे से घूमोगे उस दिन आप। तो महाराज वैराग्यवती बंदी है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर ठाकुर जी का सिंहासन डोलायमान हो गया। रे
सुबह हो गया अभी भोग नहीं लाई, दोपहर हो गया भोग नहीं लाई, शाम हो गया, राजभोज का समय भी आ गया, अभी तक पता नहीं चला। ठाकुर जी ने ध्यान में देखा तो अरे मेरी भगतन तो बंदी पड़ी है वृक्ष से। अरे महाराज ये तो बंदी पड़ी है। वाह नारद, देखो हर जगह कौन याद आते हैं आपको भी। देखो आसपास में कितने अच्छे लोग हों, बात करने कोई नारद टाइप का हो तो ही बात करने में आपको मजा आता है कि नहीं? बोलो आप, कोई आपका कोई नारद टाइप का आ जाए तो बात करने में कितना मजा आए। अब देखो नारद जी को याद किया, नारद 3 दिन हो गए वैराग्यवती भूखी बंदी पड़ी है, जा उसको छुड़वा के ले आ, मेरा आदेश है। जो आदेश प्रभु नारायण नारायण। नारद जी भागे वन की ओर, वैराग्यवती बंदी पड़ी है, खोल दूं? निकल जा यहां से, वो चोर है। तेरे गहने लेके चले गया, तभी तुझे थोड़ी बुद्धिमान होना चाहिए। राजा जी की बेटी है तू, राजकुमारी है, थोड़ा तो भी संसार के व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए तुझे। पागल की तरह बैठी है यहां बंदी, निकल जा यहां से। आप कौन हो? देखने में तो ऋषि मुनि लग रहे हो। अरे मैं देवर्षि नारद आया हूं, पता नहीं चले? नारद जी देखो मेरे गुरुजी ने ठीक कहा था कि उनसे दीक्षा ले लो तो नारायण मिल जाएंगे। अब दीक्षा के 8 दिन अवधि दी थी, तीसरे दिन ही आप ही आ गए, तो मेरे गुरुजी की कितनी महिमा है। देखो आप पहुंच गए। मुझे हाथ मत लगाना, खोलना मत, नारायण जी की सौगंध है, आप मुझे हाथ मत लगाना। 3 दिन में आप आ गए तो 8 दिन में क्या क्या होगा मुझे वो देखना है, आप मत हाथ लगाना मुझे। आहा, नारद जी सिर पर हाथ रखे, वाह भाई तेरे जैसे हो गए तो कल्याण हो गया। नारद जी वापस गए ठाकुर जी के पास। भक्तन भी जोर से पकड़ी, प्रभु आपने ऐसी भक्तन चोर को पीछे पड़ के राजी कर रही है और चोर की श्रद्धा कर रही है, इसको कौन संभालेगा? मेरे से नहीं होगा। वो तो गांठ पर हाथ देने तैयार नहीं हो रही है, मुझे तो गांठ खोलना तो दूर की बात, गांठ को स्पर्श करने नहीं दे रही है, मैं कैसे खोलूं? महाराज आप बोलो। इधर देखो तो 7 दिन बीतने लगे। ठाकुर जी बगैर वैराग्यवती के भक्ति के, ध्यान रखना आपको ये बात समझा दूं, जब आपकी भक्ति पक्की हो जाएगी, आपकी श्रद्धा पक्की हो जाएगी, प्रभु आपको ढूंढने लगेंगे, ये पक्का विश्वास रख लेना। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, प्रभु आपको ढूंढ के दौड़ेंगे। 7वें दिन नारायण प्रकट हो गए वैराग्यवती के सामने। शंख चक्र गदा पद्म कंठ माल सोए, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। प्रभु स्वयं प्रकट हुए हैं। वैराग्यवती के आंख में आंसू धड़ धड़ गिर रहे हैं। प्रभु आप आ गए, आपके दर्शन के लिए दीक्षा लेनी थी, मेरे को आपके दर्शन के लिए ये सब करना था, मैं तो बंदी रह गई ना, आप आ गए। बंधन खुलने के पहले ही मेरे बंधन खुल गए प्रभु। ये गांठ का बंधन खुलने के पहले ही मेरे संसार के बंधन खुल गए प्रभु। धन्य हो गई मैं। अरे पगली, वो चोर था। चोर? मेरे गुरुजी को चोर मत बोलो प्रभु। मेरे गुरुजी ने बांधा, कितने वर्षों से आपकी सेवा करती थी, सुबह से शाम तुलसी दल चढ़ाते, सहस्र नाम पूजा, अष्टोत्तर सतनाम पूजा, लक्ष्य पूजा, त्रिशत पूजा, पूजा ही करती रही, कभी आप नहीं आए। गुरुजी मिले 7वें दिन आप आ गए। धन्य वो गुरुजी को, धन्य मेरे गुरुदेव को प्रणाम। नारद ऐसे नहीं मानेगी, ये बड़ी भोली बावली है, जा उस चोर को पकड़ के ला, कहीं भी हो इसको पकड़ के ला, साबित करूंगा कि ये चोर है। अभी नारद जी को प्रभु का आदेश आ गया, दौड़े, पैर सिर पर पड़ रहा है, दौड़ रहे हैं चोर को पकड़ के लाना। जहां भी पड़े थे चोर को पकड़ के जबरदस्ती ले आए। चोर पहुंच गया। अब चोर जैसे ही पहुंचा घबरा रहा है। अरे साक्षात चक्रधारी खड़े हैं। इसी चक्र ने हिरण्यकश्यप का, हिरण्याक्ष का, कंस का, चाणूर का, कितने लोगों का मर्दन किया हुआ ये हाथ और शरीर है। ये मुझे पकड़ के लाया, कहीं कुछ गड़बड़ न कर दें।
इधर चोर खड़ा है, इधर नारायण खड़े। नारायण कहे देख ले वैराग्यवती, ये कैसे कांप रहा है, ये बड़ा चोर है जिसने गहने चुराने के लिए बांधा, अब तो बंधन खोल ले। एक दिन है प्रभु, ये गुरुजी खुद खोलेंगे। लेकिन आप दोनों को साथ में खड़े देखती हूं प्रभु, ये गुरुजी को धन्य जिनके कारण आप मिल गए। तब मुझे कहना पड़ रहा, मैं वैराग्यवती कहती हूँ, गुरु गोविंद दोनों खड़े काय के लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। मेरे गुरुजी के कारण गोविंद मिल गए। तो महाराज आप सब याद रखना, जीवन में कुछ रखो मत रखो। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका कहता है, आदि शंकराचार्य से शिष्य सवाल करता है कि गुरुदेव संसार में सबसे बड़ा अपमान क्या है, संसार में सबसे बड़ी गाली क्या है? कहते हैं नगुरो। क्या कहते हैं? तेरा कोई गुरु नहीं है। अगर ऐसा कोई उंगली उठा दे, इससे बड़ा अपमान संसार में कोई नहीं है, ऐसे आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं। आप में कितने लोगों के गुरु हैं, वो सब हाथ ऊंचा करो, वो भाग्यशाली। तो इधर हमारे प्रसंग शुरू होना था भगवती से, लेकिन भगवती कभी कभी ये मेला लगता है ना, ये मैयर में मेला लगा है, तो ट्रैफिक को थोड़ा टर्न किया है, ट्रैफिक को ऐसे मोड़ा है, थोड़ा ट्रैफिक बदलते हैं ट्रैफिक पुलिस के, इधर से होके जा। तो मैं भी भगवती से शुरू करता था, महाराज जी आके मुझे सदगुरु से शुरू कर भाई, तू महाराज जी से शुरू मत कर, हमारे देवी से शुरू मत कर, तो सदगुरु से शुरू कर, जो शुरू करता है वहां से शुरू कर। गुरुदेव दया करके शरण में ले लेना, गुरुदेव दया करके शरण में ले लेना, ले लेना गुरु ले लेना, ले लेना गुरु ले लेना, करूं विनती बारंबार शरण में ले लेना, करूं विनती बारंबार शरण में ले लेना, गुरुदेव दया करके शरण में ले लेना, गुरुदेव दया करके शरण में ले लेना। ऐसे सतगुरु महाराज को अपने अपने आप के गुरुओं को प्रणाम करते हुए, गुरु सता सदा इस भारत भूमि को सिंचित रखें और गुरु सता के प्रभाव से प्रभु सता सबको प्राप्त हो, ये प्रार्थना करते हुए अब हम माता को वंदन करते हुए महामाई की महिमा को सुनने से पहले माई को प्रणाम करते हुए, पन्नगाधिप शेखर विपुल अरुणाम्बुज विष्टरा कुर्कुट्टोरगबाणामरुण प्रभां कमलानना त्रयंबकां वरदांकुशायतपास दिव्यफलांकितां चिंतयेत् कमलावतीं जपतां सतां फलदायिनी। पावन नवरात्रि का प्रथम दिन है। जैसे एक एक दिन बढ़ता जाता है तो बालक जैसे बढ़ता जाता है, दिन बढ़ते जाएं तो शरीर बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, बल बढ़ता है, वैसे नवरात्रि के एक एक दिन बढ़ता जाता है तो भगवती की कृपा बढ़ती ही जाती है। ओम ह्रीं श्रीमद्गीर्वाण चक्र स्फुट मुकुट तट दिव्य माणिक्यमाला ज्योतिर्ज्वाला कराला स्फुट मुकरिका गृष्टपादारविंदे व्याघ्रो रोल्का सहस्रत्पलधनलचिका लोलभाषाङ्कुशाढ्ये आं क्रौं ह्रीं मन्त्ररूपे क्षपित कलिमले रक्षमां देवी पद्मे भित्वा पातालमूलं छल छल छलिते व्याललीला कराले विद्युद्दण्ड प्रचण्ड प्ररणसहिते सद्भुजैस्तर्जयन्तीं दैत्येन्द्रं क्रूरदंष्टां कटकटकटित स्पष्टभीमाट्टहासे मायाजीमूतमाला कुकरितगगने रक्षमां देवी पद्मे कूजत्कोदण्डकाण्डोड्डमरविकुरित क्रूरघोरोपसर्गं दिव्यं वज्रातपत्रं प्रगुणमणिरनत् किङ्कणिकाणरम्यं भास्मद्वैडूर्यदण्डं मदनविजयिनो बिभ्रति पार्श्वभर्तु सा देवी पद्मास्ता विकटयतु महाडामरं मामकीनं भृङ्गी काली कराली परिजनसहिते चण्डी
चामुंडी नित्ये क्षां शिं शुं शुं शनादे क्षतरि पुडिबहे हिरीं महामन्त्रवस्यं ओम ह्रीं ब्रूं भंगसंग भृगुटी बुडतडत्राजितो दामदैत्ये क्षां शिं शुं शुं प्रचण्डे स्तुति सदमुखरे रक्षमां देवी पद्मे चञ्चत् काञ्ची कलापे स्तनतटबिल्टधारहार बलिके प्रोत्फुल्लत् पारिजात द्रुमकुसुम महामञ्जरि पूज्यपादे रां ह्रीं क्लीं ब्लूं समेते भुवनवचकरी क्षोभिनी द्राविणी त्वम् आं ईं ॐ पद्मास्ते कुरुगुरुघट्ने रक्षमां देवी पद्मे लीला व्यालोल नीलोत्पलदल नयने प्रज्वलत् पाडवाग्नि तट्यत्बाला स्फुलिङ्गे स्फुरतर्णकनोदग्र वज्राग्रस्ते रां ह्रीं रूं रोमरन्ति हर हर भूङ्कार भीमैकनादे पद्मे पद्मासनस्ते व्यपनय दुर्तं देवी देवेन्द्रवन्द्ये कोपं वं जं सहंस कुबले कलितोद्दाम लीला प्रबन्धे हवाम अभिमव पक्षिबीजे सचिकर्दबले पक्षरक्षीरगौरे व्याल व्यावत्कूटे परबल महाकालकूटं मरन्ति हा हा हुङ्कारनादे कृतकरमुकले रक्षमां देवी पद्मे प्रातर्बाला करस्मि चुरतगण महाचान्द्र सिन्दूरधूले सन्ध्यारागारणाङ्गे दृश्यपर्वद्वन्द्य पादारविन्दे चञ्चन् चण्डासिदारा भरतर्मुकुले कुण्डलो कृष्टकल्ले सांसिं सुं सों स्मरन्ते मतगजगमने रक्षमां देवी पद्मे गर्जन्निरतगर्पन्निगर्तुतडिग्बाला सहस्रसन्फुरत् सद्वज्राङ्कुशपाशपङ्कजकरा भक्त्या परे रक्षिता सत्यपुष्पितपारिजातरुचिरं दिव्यं बुभुर्बिभ्रतीं सा मां पातु सदा प्रसन्नवदना पद्मावती देवता विस्तीर्ण पद्मपीठे कमलदलनिवासोचिते कामगुप्ते लान्तां ग्रीं श्रीं समेते दिव्यहस्ते प्रशस्ते रक्ते रक्तोत्पलाङ्गि प्रतिभसि सदा वाग्भवं कामराजं मनसारुडे त्रिनेत्रे भगवति वरदे रक्षमां देवी पद्मे षट्कोणे चक्रमध्ये प्रणवोरयिते वाग्भवे कामराजेन हंसारुडे सबिन्दौ विकस्तकमले कर्णिकाग्रे निधाय नित्ये क्लिन्ने मदात्रे त्वरे सत्तं शाङ्कुशे पासहस्ते ध्यानात् संचुपकारे त्रिपुणमचक्रध रक्षमां देवी पद्मे पञ्चवर्णलिखित षड्दले चक्रमध्ये स क्लीं क्लीं ह्रीं पत्रान्तराले सुपरिकलिते वायिना वेष्टिताङ्गे ह्रीं वेष्ट्या रक्तपुष्पैर्जपति सतमहाक्षोभिणी द्राविणी त्वं त्रैलोक्यं चालयन्ति सपति जनैते रक्षमां देवी पद्मे ब्रह्माणि कालरात्रि भगवति वरदे चण्डी चामुण्डी नित्ये मादर्गधारी गौरी द्युतिपति विजये कीर्ति ह्रीं सुत्यबादे संग्रामे शत्रुमध्ये भयज्वलजले वेष्टिते नेसुरास्त्रधां शिं शुं शुं शनादे क्षत्रिपुडिभये रक्षमां देवी पद्मे जिह्वाग्रे नासिकाग्रे हृदि मनसि दशो कर्णयोर्नाभि पद्मे स्कन्धे कण्ठे ललाटे शिरसि जभुजयो पुष्टिपार्श्वप्रदेशे सर्वाङ्गोपाङ्ग शुद्धयात्यतिसेवनं दिव्यरूपं स्वरूपं ध्यायायाम सर्वकालं प्रणवलयगतं पार्श्वनाथैकशब्दं भूभिस्वैक्षण चन्द्रबिम्ब पृथ्वी उद्वेग संख्याक्रमा चन्द्राम्बौनि दिवान सन्मुनि वसु दिक्के चराचादिषु ऐश्वर्यं रिक्मारिवच्य भयच्छोभान्तराय विषमलक्ष्मी लक्षण भारती गुरुमुखान् मन्त्राणि मान् देवते कडङ्गं कोदण्डकाण्डं मुसलहलयितं बाणनाराचचक्रं शक्त्या शल्यतिर्षदैर्वर्मणचक्रैर्मुद्गरे मुष्टिदण्डे पाशे पाषाणवृक्षैर्वरगिरिसहिते दिव्यसत्तेर्माणे दुष्टानां धारयन्ति वरभुजललिते रक्षमां देवी पद्मे यस्या देवे निरेन्द्रमरपतिगणा किन्नरेर्दानवेन्द्रे सिद्धे नागेन्द्र यक्षैर्वर्मुकुटतटिकृष्णपादारविन्दे सौम्ये सौभाग्यलक्ष्मीर्दलितकलिमले पद्मकल्याणमाले अम्बे काले समाधिं प्रणेवरमां रक्षमां देवी पद्मे धूपैः चन्दनतण्डुलैः शुभमहागन्धैश्च मन्त्रालिकैर्नानावर्णफलैर्विचित्रसरसैः दिव्यैः मनोहारिभिः पुष्पैः नैवेद्यवस्त्रैरनुभुवनकरा भक्तियुक्तां प्रदायं राज्यं श्रीसम्प्रदानात् भगवति वरदे रक्षमां देवी पद्मे तारात्वं सुगतागमे भगवति गौरीति शैवागमे वज्रा कौलिकशासने जिनमते पद्मावती विश्रुतां गायत्री सुतशालिनां प्रकृतियुक्ता शिशाङ्क्यायणे मातर्भारती किं प्रभूतवनिते व्याप्तिं समस्तं जगत् त्वां जप्त्वा कणवीर रक्तकुसुमैः पुष्पैश्चरं सञ्चितैः सन्मिश्रैः घृतगुग्गुलोदमतिभिः कुण्डे त्रिकोणे कृते होमार्थकृतषोडशाङ्गुलमिते तोमे वसाञ्जय जपे त्वं वाचं वचसीह देवी च सा पद्मावती देवता ह्रींकारो चक्रमध्ये पुनरपि बलये षोडशावर्ति पूर्णे भाग्ये कण्ठेरवेष्ट्यं कमलतलयुतं मूलमन्त्रे प्रयुक्तं साक्षात् त्रैलोक्यवक्ष्यं पुरुषवचकरं यन्त्रराजेन्द्रराजं एतत्तत्त्वस्वरूपं परमपदमिदं पातु मां पार्श्वनाथ भक्तानां देहि सिद्धिं मम सकलमलं देवि दूरीकुरुत्वं सर्वैषां धार्मिकानां सततनिमितं वाञ्छितं पूरयस्वं संसाराब्दो निमग्नप्रगुणगुणयुतं जीवराशिं च त्राहिं श्रीमज्जैनेन्द्रधर्मं प्रकटै विमलं देवि पद्मावती त्वं पाताले वसता विषमविसदरा कुर्वन्ति ब्रह्माण्डज स्वर्भूमिपति देवदानवगणा सूर्योदयो यद्गुणा कल्पेन्द्रा सुतपादपङ्कजनता मुक्तामणिश्चुम्बिता सा त्रैलोक्यनतानन त्रिभुवनस्तुत्याद्भुता सर्वदा शुद्रोपद्रवरोगशोकहरिणी दारिद्र्यनिर्नाशिनी व्यालव्याघ्रहर वनत्रियधरा देहप्रभावासुरा पातालधिपति प्रिया प्रणयिनीं चिन्तामणि प्राणिनां श्रीमत्पार्श्वजिनेन्द्र शासनसूरी पद्मावती भारती
मातः पद्मिनी पद्मराग रुचिरे पद्म प्रसूनानने पद्मे पद्म वनस्थिते परिवसत् पद्माक्षी पद्मासने पद्मामोदिनी पद्मसद्म वरदे पद्मालये चर्चिते पद्मोल्लासिनी पद्मनाभिनिलये पद्मावती पातु मां दिव्यं स्तोत्रं पवित्रं पठुतरं पठतां भक्तिपूर्वं त्रिसन्ध्यं लक्ष्मी सौभाग्यरूपं दलितकलिमलं मङ्गलं मङ्गलानां पूज्यं कल्याणमान्यं जनयति सततं पार्श्वनाथ प्रसादात् देवी पद्मावती सा प्रहसितवदना या स्तुता दानवेन्द्रै ओम आं क्रौं ह्रीं श्रीं ऐं हसक्लीं असौ नमो भगवती पद्मावती ओम महासिद्धिप्रदायिनी आं असाध्य साधिनी क्रौं असाध्य आकर्षणी ह्रीं सर्वविभूतिदायिनी श्रीं महासम्पत्प्रदायिनी ऐं महाज्ञानप्रदायिनी हसक्लीं त्रैलोक्यवशीकरणी हसौ भूमण्डलाधिपत्यप्रदायिनी पद्मावती मातेश्वरी मम सर्वकार्याणि साधय साधय स्वाहा। बोलो मैयर वाली माता की जय हो। महाराज जी अपने व्यस्त समय में कुछ समय यहाँ पर उपस्थित होके इस क्षेत्र का इस मंच का पुनित पावन परम प्रशंसनीय तरंगों को और ऊर्जावान बनाया। आप श्री समय समय पर हमारे कृष्णगिरी तीर्थ पर जो कार्यक्रम हो, जहाँ भी उस तरफ आपका आना हो, अवश्य वहाँ पधार के उस प्रसंगों की शोभा बढ़ाएं, ऐसे आपसे निवेदन करते हुए आपका अगला आगमन शुभमय हो, ऐसे प्रार्थना करते हुए आप सबकी तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु शिव संता। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता। बोलो सच्चिदानंद स्वरूपा परब्रह्मयी महामाता जगदंबिका आदिशक्ति महामाता की परम पावन प्रसंग है। माँ की नवरात्रि चल रही है। इस नवरात्रि के अंतर्गत आप सब सत्संग चैनल के माध्यम से, टॉट योगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को घर बैठे देख रहे हो। कहीं भी बैठे रहें, हमारा पुण्य इससे निर्धारित होता है कि हम करते क्या हैं। देखिए, आप सब यहाँ बैठे हो, आपको एक सवाल करूं, क्या हॉस्पिटलें खाली है कि भरी हुई है? बताइए, जोर से बोलिए। भरी हुई है। पुलिस स्टेशन खाली है कि भरे हुए हैं? कोर्ट खाली है कि भरे हुए हैं? ध्यान रखना, जिनका दुर्भाग्य है उनको हॉस्पिटल, कोर्ट और पुलिस स्टेशन जाना पड़ा है। जिनका सौभाग्य है जो कथा सुनने बैठे हैं, जय जय गुरुदेव, वो उनका सौभाग्य है, वो कथा सुनने बैठे हैं। महाराज, आप पूरा ध्यान रखना अपने जीवन में, आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, क्या बोलते हो, इससे निर्भर करता है कि आप पुण्यशाली हो कि पापी हो। मुंह है इसलिए कुछ भी बोलने लगोगे, समझ लेना कि भाई मुंह मन में आया वो बोल रहा है। ये मुंह तो जरूर, ये मुंह कोई ना कोई गड़बड़ उत्पन्न करने वाला है भविष्य में। और यही मुंह जो शब्दों को बोलता है, वो शब्दों की माला गूंथ के माँ के चरण में चढ़ा दें तो ये मुंह के शब्द माला बन के भगवती की कृपा प्राप्त करा देते हैं। बड़ा सौभाग्य का दिन है। कहते हैं कि इन दिनों में भजन पूजन करने से, आप बोलोगे कि हमको तो कोई फर्क दिखता नहीं महाराज, हमको तो कथा सुन के कोई फर्क नहीं दिखता, हमको तो पूजा करके कोई फर्क नहीं दिखता। यही तो तकलीफ है महाराज। मैंने सुबह बताया पूजा में, वहां जब मैं साधना में बैठा था, लोग वहां जाप कर रहे थे। वहां मैंने बोला भाई इस केले को पकड़ोगे तो किससे पकड़ो भाई? आपको केला पकड़ने बोलूं तो आप कैसे पकड़ोगे बताओ?
केला कैसे पकड़ोगे? सुबह यही बात मैं उनको समझा रहा था कि केला कैसे पकड़ा जाएगा। बताओ केला कैसे पकड़ोगे, करके दिखाओ केला कैसे पकड़ते हो। केला बोलूं तो ज्यादा नहीं पकड़ रहे हो, ऐसे बोलूं तो अच्छे से पकड़ोगे। देखना अभी कैसे पकड़ने लगते हो, लपक के पकड़ोगे। सोने की भट्टी कैसे पकड़ते हो, पकड़ के दिखाओ सोने की भट्टी। अभी देखो कैसे लपक रहे हैं। हाँ सोने की भट्टी पकड़ो। मेरा कहना ये था महाराज कि जितने भी संसार की चीजें हैं ना, वो शरीर से पकड़ी जाती है। संसार की चीजें शरीर के अंगों से, भले जरूरी नहीं कि हाथ से ही पकड़ना, पैर से भी पकड़ सकते हो कोई चीज। जिनके हाथ नहीं है आपने देखे होंगे, जिनके हाथ नहीं है वो आदत डाल लेते हैं पैर से काम करने की। वो पैर से दातुन करते हैं, पैर से अपने टवल पकड़ के पहुंच लेते हैं शरीर। ये संसार की चीजें शरीर से पकड़ी जाती है। भगवती और सूक्ष्म शक्तियां मन से पकड़ी जाती है, शरीर से नहीं पकड़ी जाती। ये शरीर से पकड़े जाने वाली वस्तु नहीं है, ये मन से पकड़ी जाने वाली वस्तु है। इसलिए कथा सुनते समय ये मत सोचना कि ये कथा सुनने से क्या होगा। कथा सुनते समय जो मन एकाग्र हो रहा है भगवती में, वो मन भगवती को पकड़ के आपके घर में लाके रखेगा, आपके घर में लाके उसको स्थापित कर देगा। ये मन का काम है महाराज, ये शरीर का काम नहीं है। शरीर उसमें सहयोग करता है। शरीरम धर्म मात्र खलु धर्म साधनम, ये धर्म का साधन करने में शरीर काम आता है। इस शरीर से यहाँ उपस्थित है, ये शरीर मन को कैद करके बैठा है। इस मन में माँ को बैठा लोगे तो जितनी ऊर्जा गलत है आपके पास, जो गलत को खींच रही है। कितने ही बीमार लोग आए हुए हैं। कौन कौन बीमार है, हाथ उठाओ महाराज। कौन कौन दुखी है, हाथ उठाओ महाराज। देखो पूरी सभा ही दुखी है। एक ही पूछने जाओ, बड़ी हंसी आती है मेरे को कि पूरा विश्व ही दुखी, रोगी, तकलीफ में है, ऐसा उनको लगता है। हाँ, अब उसके लिए बोलूं तो मेरी कथा बिगड़ेगी, वो जाने दीजिए। मैं ये बात करना चाहता हूं महाराज आपके पास कि आप जितना दुख झेल रहे हो, ये आपके शरीर से निकलने वाली गलत तरंगे उन दुखों को खींच के ला रही है। भक्ति में लगोगे, भगवती की कथा मेरी 10 दिन तक सुनोगे, वॉशिंग मशीन में डाला हुआ कपड़ा जब धुल के निकलता है तो शुद्ध और सफेद निकलता है। कथा सुन के घर पहुंचोगे, आप भी शुद्ध और सफेद बन के पहुंचोगे। आप ध्यान रखना, आपकी भी धुलाई की क्रिया हो रही है। क्या हो रही है? धुलाई की क्रिया। हाँ, आपकी धुलाई हो रही है। किसी को बोल दे तेरी धुलाई कर दूंगा तो कितनी नाराजगी आती है। तू मेरी धुलाई करेगा, मैं तेरी धुलाई कर दूं, बोलते हैं कि नहीं? लेकिन वो धुलाई शरीर की बोल रहा है, वो मैं मन की धुलाई की बात कह रहा हूं। जो मन आपका विभिन्न दोषों से भरा है, इसको शुद्ध करके आज पवित्र करना है। भले ही सत्संग चैनल से देख रहे हो, थॉट योगा से देख रहे हो, फेसबुक से देख रहे हो, कितने ही जगह से लाइव हो रहा है। देश से ही नहीं, विदेश में भी भारत की परंपरा पहुंच गई। अमेरिका, लंदन, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, देखो कितनी महिमा थॉट योगा चैनल की। 26 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा दर्शक हो जाते हैं थॉट योगा चैनल के। कितना आनंद है देखो। तो आज माँ को थोड़ा सुन ले। कौन कौन चाहते हैं कि महाराज मेरा मन का धुलाई हो जाए, मेरा मन शुद्ध हो जाए महाराज, मैं घर जाऊं तो वो ऊर्जा नहीं आनी चाहिए जो मुझे दुख दे रही है, वो ऊर्जा आनी चाहिए जो मुझे आनंद देता है, वो ऊर्जा आनी चाहिए जो मुझे मेरे जीवन में मनचाही आनंद को प्रदान करता है। वो ऊर्जा किसको चाहिए महाराज? तो आज से 9 दिन तक, कौन यहाँ 9 दिन रहने वाले हैं वो ठीक है, 9 दिन रहने वाले। आप सबके लिए और व्यवस्था बढ़ाऊंगा, अब चिंता मत करना। व्यवस्था नहीं है तो जैसे पानी नहीं हो तो कुआं खोद के पानी लाया जाता है, तुम बच्चों के लिए मैं सोचूंगा कि अब और व्यवस्था किया जाए, और सुविधा किया जाए। तो महाराज हम आज से क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो 9 दुर्गा के 9 महिमा 9 दिन सुनेंगे। कितने? आज प्रथम दुर्गा की महिमा और देवी भागवत सुनेंगे। साथ में 3-3 दिन तक मेरे सामने बैठ के आपको एक मुद्रा करनी है। 3 दिन, अभी 3 दिन कौन यहाँ रहेंगे? वो आज महाकाली मुद्रा करेंगे। क्या मुद्रा?
पहले 3 दिन महाकाली का है, यानी महादुर्गा का है। आगे का 3 दिन महालक्ष्मी का है। किनका है? अंतिम 3 दिन महासरस्वती का। दशहरा जो दिन आता है, ये 3 दिन सरस्वती देवी के दिन हैं। बीच के 3 दिन लक्ष्मी के हैं, पहले 3 दिन दुर्गा के हैं। तीनों देवियों को 9 दिन में मनाया जाता है। तो हम पहले 3 दिन, मेरे सामने कोई बैठ के मुद्रा करेगा, वो मरे हुए मुर्दे को भी मुद्रा सिद्ध हो जाएगी। उसके सामने तो मुद्रा क्या, खुद ही सिद्ध हो जाएगा वो। तो आज मुद्रा भी करेंगे। क्या करेंगे? मुद्रा। कौन सी मुद्रा? महाकाली। आज महाकाली मुद्रा 3 दिन, आज कल और परसों करेंगे। फिर 3 दिन महालक्ष्मी मुद्रा करेंगे। इसका क्या मतलब है महाराज? घर बैठ के नहीं कर सकता। मैंने सुबह ही बोला भाई, संसार को शरीर से पकड़ा जाता है, संसारिक चीजों को हाथों से, पैरों से, शरीरों से, मुंह से भी। अभी देखो, कई आदमी के हाथ पैर दोनों नहीं हो, मुंह से पकड़ता नहीं है कि चीज पकड़ता है। जी भगवान। तो संसारिक वस्तु, संसारिक चीजें शरीर के अंगों से पकड़े जाते हैं। भगवान को मन से ही पकड़ना है। किससे पकड़ना है? मन से। और मैंने कहा कि संतों के पास आके बैठो तो क्या फायदा है? जिस मन को आप जन्म से आज तक नियंत्रित नहीं कर सके, वश में नहीं कर सके, संतों के सामने वो पल भर में वश में हो जाता है। सत्संग की महिमा है। जिस मन को आप वश में नहीं कर सके, वो मन पल भर में वश में हो जाएगा जब गुरु की कृपा हो जाएगी। और सबको वश कर लो, वीर हो, मन को वश में कर लो, महावीर हो। ध्यान में रख लेना, आप किसी चीज को वश में कर लो, वीर माने जाओगे। मन को वश में कर लोगे, महावीर माने जाओगे। इसलिए मन वश में हो गया, जिसका मन एकाग्र हो गया, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। उस मन में आप कोई बोलो, जो तालाब में पानी की लहरें उछाले खाती हो, उसमें चंद्रमा का बिंब दिखाई देगा क्या? कब दिखाई देगा? बोलो महाराज, कब दिखाई देगा? जब पानी चंचल ना हो, पानी अचल हो, निश्चल हो, तब चंद्रमा दिखाई देगा कि नहीं? मन भी एकाग्र हो तो ही भगवान का दर्शन होगा। जिस मन में एकाग्रता आ गई, उधर ईश्वर का दर्शन हो जाता है। और वो एकाग्रता सत्संग से ही आएगा। मैंने सुबह में पूछा, साधना कक्ष में कौन बैठे थे सुबह? मैंने पूछा उस समय, भैया आज तक मन को एकाग्र करने का कोई आपने प्रयोग किया? नहीं महाराज, संसार पकड़ने में ही लगे रहे महाराज। तो यहाँ आए हो ना, कथा सुनने नहीं आए हो। कथा एक बहाना है, भगवत दर्शन मन की एकाग्रता से हो जाए, यही असली उद्देश्य है। मुझे भगवत दर्शन हो जाए, भगवत कृपा हो जाए मुझ पर, यही असली उद्देश्य है। कैसी भगवती? देखो, एक बच्चे को पिक्चर जाना है, घर में किसको बोल के जाएगा वो? बताइए। पिक्चर जाना है उसको, घर में किसको बोल के जाएगा? जोर से बोलो। माँ को। हाँ, माँ एक शब्द है। माँ बच्चों की जान होती है, ओ खुश नसीब है जिनकी अपनी माँ होती है। ओ खुश नसीब है जिनकी अपनी माँ होती है। तू तो प्यारी है, राज दुलारी है, बोली भाली है। ओ माँ मेरी माँ, ओ माँ मेरी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, बोली भाली है। ओ माँ मेरी माँ, ओ माँ मेरी माँ। एक बच्चे को कुछ भी बोलना हो, माँ से नहीं छुपाएगा, बाप से जरूर छुपाएगा। बाप के सामने बोलेगा नहीं, लेकिन माँ को बोलेगा, मम्मी प्रोग्रेस में मार्क कम बहुत आए हैं, तुम थोड़ा पापा से साइन लेके दिला दो ना। ठीक है बेटा, मैं करती हूँ।
सुनो जी, इसमें एक दस्तखत कर दो। क्या है, इतना कम मार्क लाया है और इसका तुम सिफारिश करने आ गई? अरे उसको उस समय कितना बुखार आया था, कितना परेशान था। आप तो अपने ही धुन में लगे रहो, थोड़ा भी आप में दया नहीं है। उल्टे बच्चे की पक्ष लेते हुए पति को डांटती है, वो है माँ। वो अपने पति को डांटने लगती है। एक संसारिक माँ में इतना प्रेम है, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा सोचने के लिए कहूंगा कि जगत की जननी में कितनी ममता होगी। थोड़ा सा आप सोच लो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये जगत जननी कितनी प्रेम दया की सागर होगी, थोड़ा सोच लोगे तो बहुत आनंद आ जाएगा। एक प्रसंग याद आता। चलो अब हमको महाकाली मुद्रा करना है। क्या मुद्रा? महाकाली मुद्रा। इससे क्या होगा महाराज? मैं महाकाली मुद्रा कर लूं तो क्या मैं महाकाली बन जाऊंगी? अरे महाकाली तो नहीं बनेगी, लेकिन महाकाली की तरह जितने शत्रु आएंगे ना तेरे सामने, उन सबको ध्वंसित करने की ताकत तेरे अंदर आ जाएगा। अब समझ लो महाराज, महाकाली मुद्रा करना है, लेकिन उसके पहले आज प्रथम दिन है। क्या दिन है? प्रथम दिन। किस चीज का प्रथम दिन है? बोलो। नवरात्रि का। नवरात्रि का। मैंने सोचा आपका भोजन आज से प्रारंभ हुआ जन्म लेके। वो तो जन्म से ही शुरू हो गया महाराज। जब जन्मे तब से खाना शुरू किए, जो अब तक खा रहे हैं। लेकिन इनको पूछो, देखो इसमें पूछो, पूछता हूं अभी, बराबर बराबर उंगली बताना। कृष्णगिरी कितनी बार आए हो? बताओ, उंगली से बताओ। काशी कितनी बार गए हो? कोल्हापुर कितनी बार गए हो? एक बार। रोटी कितनी बार खाए हो? बस ध्यान रखना, जो चीज खाने के बाद 2.5 घंटे बाद जिसका नाम ही बदल जाता है, खाते समय कहते हो बादाम हलवा खाया, निकालते समय कोई नहीं कह सकता कि बादाम हलवा निकाला, कोई नहीं कह सकता, उसका भी गिनती नहीं रखते हो। तो आज ये संत हाथ जोड़ के निवेदन करता है, आगे से किसी तीर्थ यात्रा की गिनती मत करना। जो रोटी की भी गिनती नहीं करने वालों, कभी दर्शन की गिनती मत करना। माँ को बोलना कि 10 लाख उंगलियां दे दे तो भी गिन न सकूं, इतनी बार तेरी दर्शन कर सकूं। ये आशीर्वाद दे दे माता मुझे, ये कृपा कर दे मुझ पर कि गिन न सकूं मैं तेरी भक्ति। अभी मेरी बच्ची हाथ उठा रही थी, कृष्णगिरी 5 बार आई। बेटा गिन मत, जो खाना खाया उसको नहीं गिन सकी, जो चाय पिया उसको नहीं गिन सकी, कितने घंटे नींद लिए नहीं गिन सके। तो ईश्वर की इबादत को गिनने वाले बड़े मूर्ख हैं, उसको आज से गिनना ही छोड़ दो। भगवान से प्रार्थना करो कि जिंदगी बीते तेरे चरण में बीते, न जिंदगी रहे तेरे चरण में रहे। ऐसा आशीर्वाद दे दे माता, मेरा कल्याण हो जाए। जय गुरुदेव। क्या हो जाए? आज से गिनना नहीं कृष्णगिरी कितनी बार आए। माँ को बोल दो अगिनत बार आऊं, ऐसे आशीर्वाद दे। अगिनत बार गुरुदेव के चरण में बैठ के कथा सुनूं। मुझे मालूम है कि ये कथा में शब्द तो हिंदी के निकलते हैं, ये कथा में शब्द तो संस्कृत के निकलते हैं। शब्दों के लिए नहीं, उन शब्दों के द्वारा निकलने वाले ऊर्जा से हमारी मोक्ष होगी, इसलिए हम कथा सुनने जाते हैं। हमको ये शक्ति साथ देगी सत्संग की, जो हमारी आत्मा को शुद्ध करके मोक्ष तक ले जाएगी। क्या मैं जो बोल रहा हूं गली में वो हिंदी लोग बोलते नहीं हैं? शब्द तो कई लोग बोलते हैं। धनिया पत्ती भी हरी होती है, मेहंदी पत्ती भी हरी होती है, इसलिए धनिया पीस के हाथ में लगाओगे तो हाथ लाल नहीं होगा। संतों की वाणी वो मेहंदी पत्ती है जो आपके जीवन को लाल कर देता है। सत्य वचन सदगुरु भगवान। तो महाराज आज पहला दिन है, बड़ा आनंद है। थोड़ा विलंब से शुरू हुए हैं, कोई बात नहीं, विलंब हुआ तो क्या, अच्छा हुआ, देर हुए लेकिन दुरुस्त हुए, हम अच्छे से आ गए हैं। आज पहली बार पहले दिन में हमको माँ को प्रणाम करना है। देखो कितना भाग्य हमारा। देखो
ये चांद सबके लिए खिलता है कि कुछ लोगों के लिए खिलता है? सब लोगों के लिए खिलता है, लेकिन उसकी रोशनी लेनी हो चांद की तो खुले में जाना पड़ेगा कि पंडाल के अंदर रोशनी आएगा? खुले में। यानी स्थान का महत्व है। स्थान पाके ही चांद रोशनी देगा, तो स्थान पाके ही भगवती भी कृपा करेगी, इसलिए शक्तिपीठों में आते हैं। पैसा सब देखो, पैसा आपके सबके पास है, फिर भी उसका लेन देन करना हो तो बैंक में जाते हो कि नहीं? भगवती भी सर्वत्र व्याप्त है, उसकी कृपा पाना हो तो शक्तिपीठों में आना पड़ता है। ये उसका बैंक है, ये उसकी जगह है जहां वो बैठ के लेन देन करती है। बड़े भाग्यशाली हो आप जो शक्तिपीठ में आए, मां से लेन देन कर रहे हो। शायद आप नहीं दो, ये बैंक ऐसा है, देखो उस बैंक में अकाउंट में नहीं हो तो देगा क्या मैनेजर? लेकिन इस बैंक में आ गए, आपके तकदीर में नहीं है वो भी देने की ताकत रखे, ये मैनेजर ऐसी है। आपके तकदीर में नहीं हो वो भी दे देगी ये माँ। 9 दिन 9 दुर्गा की कथाएं सुनी जाती है। हम 9 दुर्गा की कथा सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। पहले दुर्गा का नाम है शैलपुत्री। क्या नाम है? शैलपुत्री। शैलपुत्री माँ को प्रणाम करते हुए उसकी कथा सुनते हैं। हे माँ, तेरी कथा सुनने से कल्याण हो जाता है, हमारा मंगल हो जाता है। तो ऐसी माँ को प्रणाम करते हुए वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरा ऋषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनी। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां ऋषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनी। ऋषारूढां, ऋषभ पर बैठने वाली। अभी कितनी बहनों की शादी हो गई वो सब हाथ ऊंचा करो। समझो, आपको एक बात पूछता हूं कि आप अच्छे पैसे वाले घर की हों और थोड़े कमजोर घर में शादी करके जाना पड़ा, और आपके घर में कार था और इधर 2 व्हीलर मोपेड बाइक ही है, तो आप ताना मार के सुनाओगी या नहीं? बोलो। मेरा बाप का घर कैसा था, आपको क्या पता मैं कैसे कार में जाती, मेरा तकदीर है यहाँ आके इस गाड़ी में बैठ के रखड़ना पड़ रहा है, ये सब सुनाओगी कि नहीं? बोलो। पक्की सुनाओगी? नहीं बोलो तो भी कौन माने? गुरु महाराज आपका घट घट का जानते हैं, तभी ऊंचे बैठे आप नीचे बैठे हो। मान लो मेरी बात, मेरी बात मान लो। अब देखो इस जगदम्बिका की पूजा क्यों होती है? इसके बाप के घर में इसका शेर का गाड़ी था, जहां ये गाई वहां बैल की गाड़ी थी। कभी सुना ही नहीं ना, कभी सुनी नहीं, गुपचुप अपना वाहन छोड़ के बैल पर चढ़ गई है, उसलिए पूजी जाती है माँ। अपने पति की अनुसरण करने वाली है ये। किसकी अनुसरण? ऋषारूढ़ाम, ऋषभ पर बैठने वाली है तो शेर वाली। बैठी किस पर है? बैल पर क्यों बैठी? मेरे पति बैल पर बैठ के जा रहे, नंदी पर सवार हो रहे हैं, तो जिसमें मेरे पति को सुख मिले उसी में मुझे भी सुख मिले। यही सती पतिव्रता नारी है, उसको उसी में सुख मिले। शैलपुत्री कहते हैं कि प्रथम दिन की ये देवी का याद करने से अनेकों पाप मिट जाते हैं, अनेकों कष्ट संकट मिट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। और नवरात्रि के दिन जो विधिवत इसकी महिमा सुनते हैं, सुनते सुनते ही हजारों जन्मों के कर्म नष्ट हो जाते हैं। सुनते सुनते बड़ा भाग खिल जाता है। भाग समझो कि शैलपुत्री क्या है महाराज? देखो पार्वती, आप बोलो एक बार जोर से। और माँ का नाम है जो आजकल तो मैं किसी घर में जाऊं ने, कहीं भिक्षा लेने जाना पड़ता है, संत भिक्षा लेते हैं, तो भिक्षा लेने गए तो ए रमेश, गुरुदेव आए हैं आओ। मैं सोचती हूँ कि बेटे को बुलाती होगी, फिर मालूम पड़ेगा पति को बुला रही है, ए रमेश आओ।
जो पति को भी इतने जोर से बुलाती है, ये सभाओं में आके भगवान का नाम लेने में शर्माती है। झाड़ू वाला जा रहा है, इसको झाड़ू खरीदना था। हाँ, और ये जाए बाहर, जब तक वो 4 गली आगे चले गया, 4 घर आगे चले गया, यहीं से झाड़ू वाला, ये झाड़ू वाला, 5 रुपए के झाड़ू वाले के लिए गला फाड़ती है। 5 जन्मों के पाप काटने वाली का नाम लेने में शर्म आता है। बोलो पार्वती माँ। देखो अब कितना आवाज आया, अब बुद्धि आ गया। इसीलिए गुरु चाहिए, गुरु समझाए तो झाड़ू पड़ जाता है, झाड़ू वाले की जरूरत नहीं पड़े, झाड़ू का मार अपने आप गिरता है। अब आपको मैं बताऊं कि ये पार्वती माँ शब्द कैसे आया। पर्वतराज की पुत्री पार्वती, ये क्या पर्वतराज इनके पिता हैं? कौन है? जैसे द्रुपद राजा की पुत्री द्रौपदी हुई, गांधार राजा की पुत्री गांधारी हुई, हाँ ये सब हुए ना। जनक राजा की पुत्री कौन हुई? बोलो। जानकी। जानकी हुई। पर्वत राजा की पुत्री पार्वती हुई। यही शैल पुत्री हुई। शैल यानी पर्वत। शैल यानी क्या? पर्वत। स्वयंभू मनु और शत्रुपा इनकी पुत्री हुई, जिन पुत्री की शादी दक्ष प्रजापति के साथ हुई। दक्ष प्रजापति की पुत्री हुई सती माता। कौन हुई? सती माता। सती को बचपन से ही भगवान महादेव पर प्रेम हुआ। ये आपका कर्म है कि आपको पति कैसे मिलते हैं। देखो, आपने सोचा वैसा ही पति मिला। वो कितने लोग हैं पूछो तो 5 लोग भी हाथ नहीं उठाएंगे। आप पूछो कि आप सोचे वैसा पति किसको मिला? सोचे तो बहुत थे महाराज, लेकिन वो चन्नी में छना हुआ कंकर ही हमको मिला। हाँ, आपका सोच से नहीं मिलता है। ये लेख है, पहले से तैयार है। वो तैयारी की लेख आपके साथ बन जाती है। भगवती सती को अपने पति का प्रेम इतना चढ़ा, विवाह करूंगी तो महादेव से, नहीं तो मरण देव से। एक धुन लगा के बेटी महादेव से शादी हुआ। प्रजापतियों में एक दक्ष को था कि मैंने प्रजाओं की उत्पत्ति की है, मैं प्रजापति हूं, मेरे सामने कौन है। एक बार प्रजापति अपनी बेटी सती को मिलने दूसरे देवताओं के साथ गए। भगवती तो जगत पिता की पत्नी हो गई थी, जगन माता हो गई। दूसरे देवताओं के जितनी आदर सत्कार की, उतना ही आदर सत्कार इनका भी किया। पिता को लगा कि मैं पिता हूं ना, मेरी इज्जत नहीं दे रही है। सोचे कि मुझे सिंहासन पर बैठाएगी, मेरा खूब स्वागत करेगी, पिताजी आइए बैठिए। लेकिन वो जगन माता ठहरी। जैसे ही शादी हुआ, उनको मैं जगन माता हूं ये पूरा ज्ञान और सिद्धि आ गया। अब जगन माता के लिए कौन बाप ने कौन संसार। सामने आए हुओं की बहुत विशेष आदर न किया। पिता को लगा कि मेरी इज्जत नहीं की। पैर को जोर से धरती पर पटकते हुए दक्ष प्रजापति वहां से निकल गए। मन में सोचा कि जिस बेटी ने मेरा अपमान किया, उसका और उसका पति का अपमान करने के लिए मैं एक विशेष यज्ञ करूंगा। बहुत विशेष रूप से यज्ञ की तैयारी की, जिसमें पूरे देवताओं का आमंत्रण हुआ। विष्णु, ब्रह्मा, अग्नि, यम, कुबेर, वायु आदि दिक्पाल जितने देवता थे, देवता, अप्सरस, किन्नर, यक्ष, गंधर्व आदि समस्त देवता उपस्थित हो, ऐसे विशाल यज्ञ की तैयारी हुई। लेकिन सिर्फ भगवान भोलेनाथ और भगवती को आमंत्रण न गया। भगवती सती को मालूम पड़ा कि मेरे पिता के घर में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, और मालूम पड़ गया कि जब वो आए थे तब मैंने उनका सत्कार नहीं किया, उसके अपमान के लिए ही ये यज्ञ का आयोजन हुआ है। प्रभु, मेरे पियर में यज्ञ का आयोजन हो रहा है, मुझे उधर जाना जरूरी है। मेरी सभी बहनें वहां पहुंची है, मेरे बहनों ही सब पहुंचे हैं, मुझे वहां जाना जरूरी है। सती, जाना उचित नहीं है। आप में कितने ही लोगों को मैं मान सकता हूं जो राखी में पियर नहीं जाती, मुझे पता है।
इसमें कई बेटी है जो राखी में पियर नहीं जाती है कि नहीं, मान लो कई है जो राखी में पियर नहीं जाती। पहले उसी पियर को तो सब कुछ मानते थे, लेकिन जिस दिन विवाह हुआ उस दिन समझ पड़ गया अब मेरा पति का घर ही मेरे लिए स्वर्ग है, मेरे लिए सब कुछ है, मालूम पड़ गया। अब समझ आ गया, बिन बुलाए मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए, ये भी समझ आ गया, अब विवेक आ गया। सती कहती है मैं तो जाऊंगी प्रभु, जब मेरे पिता यहां आए थे मैं उनकी सत्कार न की, इसीलिए उन्होंने यह आयोजन किया है। मुझे वहां जाके मेरे अस्तित्व का निरूपण करना है, इसलिए मुझे जाना है। प्रभु त्रिकाल ज्ञानी, भगवती भी त्रिकाल ज्ञानी, होने वाला क्या है ये सब मालूम है। क्या हुआ आपको पता है? एक बार अगस्त्य ऋषि के चरण में बैठ करके रामायण सुन रहे थे भगवान शंकर और पार्वती। किधर? अगस्त्य ऋषि के दरबार में अगस्त्य ऋषि रामायण सुना रहे हैं। भोलेनाथ कहते हैं ऋषि मुझे राम नाम बहुत प्रिय है, आप और सुनाइए। रामायण सुनते सुनते आनंद आया। सती मां को एक संदेह हुआ, भगवान को पूछ रही है आप बोल रहे हो प्रभु कि ये राम जी बहुत बड़े महान भगवान हैं, तो अभी जंगल में भटक क्यों रहे हैं? मुझे ये संदेह आ रहा है, ये यूं भटकते क्यों हैं? मुझे संदेह आ रहा है। वहां से भगवान और भगवती कथा सुनने के बाद दंडकारण्य की ओर जा रहे हैं। संयोग ऐसा हुआ कि सामने से भगवान राम सीते सीते ऐसे विलाप करते हुए आगे आ रहे हैं। भोलेनाथ ने मजाक में सती मां को कहा कि तू ही तो भगवान पर संदेह कर रही थी, जा परीक्षा ले ले, भगवान है या नहीं, परीक्षा ले ले। नहीं प्रभु मैं कैसे परीक्षा लूं, अच्छा नहीं लगता। ऐसे बोलती बोलती शर्माती हुई अचानक भगवान उस तरफ गए जब सती बन गई खुद। क्या बन गई? सीता। सती क्या बन गई? सीता बन के भगवान के सामने जाके खड़ी हो गई। भगवान राम तब रो रहे हैं, सीता 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 रो रहे हैं, और ये सीता बन के खड़ी हुई सोच रही है कि भगवान है तो मैं कौन हूं ये पहचान लेंगे, जान ही लेंगे कि मैं सती हूं। जैसे ही वो जाके सामने खड़ी हुई तुरंत भगवान राम ने हाथ जोड़ के कहा मां आप अकेली यहां क्यों घूम रही हैं? भगवान शंकर कहां गए? तुरंत लज्जा आ गई सती मां को, अरे मैंने गलत परीक्षा ली। शर्म के मारे वापस सती का रूप लेके भगवान के सामने आई। उस समय भगवान ने कहा राम को मैंने अपने हृदय में भगवान का स्थान दिया है, सीता को मां का स्थान दिया है। तूने अब वो रूप धारण कर लिया तो अब वो रूप मेरे स्पर्श के लायक नहीं रहा, अब मैं तुझे स्पर्श नहीं करूंगा, ये मेरा शपथ है, भगवान ने सौगन ले लिया। इसलिए अब सती मां को लगा ये शरीर छोड़ना है, पुनः नया जन्म लेना है। उस जन्म में ही मैं भगवान को पाऊंगी, क्योंकि अब भगवान ने तो मुझे हाथ लगाने से बिल्कुल सौगंध ले लिया है। इसलिए सती ने सोचा कि ये शरीर छोड़ने का अच्छा मौका है, मैं मेरे बाप के यहाँ यज्ञ में जाऊं और यज्ञ में अपमान होगा तो उस अपमान के समय पर यज्ञ अग्नि में कूद करके प्राण त्याग के दूसरा जन्म लेके वापस मेरे प्रभु को प्राप्त करूंगी। ये रहस्य। अब सती मां को हजार प्रभु ने रोका, लेकिन वो बोल रही है मैं तो जाऊंगा। भगवान भी वैराग्यवान हो गए थे, क्योंकि सती मां को प्रतिज्ञा दे दिया था कि अब तुझे स्पर्श नहीं करूंगा, और वो तपस्या में लीन हो गए। इधर भगवान ने सती के साथ जाने के लिए नंदी गणों को बड़े पुष्प विमान में बड़े आदर के साथ भेजा, लेकिन जैसे ही वहां पहुंची जहां यज्ञ का आयोजन हो रहा था, सग्गी बहनें सती मां को देखते ही मुंह फेर ली। ये कहां आ गई? यहां इसको किसने बुलाया? बेशरम बिन बुलाया आ जाती है। जिसमें सबसे बड़ी बहन थी। बड़ी बहन का आदर करना तो भारत की परंपरा है, लेकिन वो परंपरा भी भूल गई वो बहनें। बाप ने देखते ही मुंह फेर लिया, तेरे अपमान करने के लिए तो यज्ञ किया और तू कहां पहुंच गई?
बड़ा गुस्सा आया बाप को। एक ही व्यक्ति थी, एक ही व्यक्तित्व इसको देख से प्रेम से गले लगाया, वो थी सती माँ की माँ। आप ध्यान रखना, पूरे संसार में कहीं तिरस्कार होता हो ना आपका, पूरी दुनिया आपकी दुश्मन हो जाए, आपकी माँ आपकी दुश्मन नहीं हो सकती, वो आपके साथ रहेगी। अगर एक साधारण माँ की ये हालत है, देखो सती माँ की माँ ने पूरा घर विपरीत है, पूरा घर इसके विपरीत है, मालूम पड़ने के बाद भी अपनी बेटी के गले लगाया। एक सती के माँ के मन में अपने संतान के प्रति ये प्रेम है, तो जगत जननी के मन में हमारे प्रति कितना प्रेम होगा, ये जगह पर हमको ये सोचना चाहिए। इस संसार में माँ की भक्ति से कोई भक्ति बड़ी नहीं हो सकती है। मैं लिख के दे सकता हूँ, 1 करोड़ शिव, 1 करोड़ विष्णु और 1 करोड़ ब्रह्मा की ममता को एक जगत जननी की ममता के चरण के धूल के समान नहीं मान सकते। ये जगत जननी की प्रेम इतनी उच्च कोटि की है जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकते। आखिर माँ है, क्या है? एक स्त्री माँ की ममता के समान देवताओं की ममता नहीं हो सकती। शंकर जी कितने भी ममता वाले हों, उस ममता को पुष्ट करने वाली, जब जब शंकर जी के भक्तों ने शंकर जी की तपस्या की, उस तपस्या को फलित करने की कृपा तो माँ ने ही शंकर जी को बोल के करवाया है। ये माँ की कृपा है। सती जहां अपमान देखी, उसके बाप ने सुनाया कि तेरा पति तो अघोरी है, मसान में घूमने वाला है, मुंड माला धारण करके मसान का चिता भस्म लगा के घूमता है, उसकी पत्नी बनके यहाँ आई है। यज्ञ भाग नहीं दिया जाएगा तुम में किसी को, कुछ नहीं प्राप्त होगा, निकलो यहां से। पति का अपमान सुनते ही कान में हाथ रखते हुए योग अग्नि को जागृत करके कुंड में कूद गई सती मां। कूदते समय सिर पर हाथ रख के एक ही बात ही कहती है, प्रभु इस जन्म में आप मुझे मिले, अगले जन्म में आप ही मिले, 7 जन्म में आप ही मिले, मैं बनूं तो शंकर की अर्धांगिनी बनूं, यही कामना लेके ये शरीर त्याग करती हूं मैं। क्षण मात्र में यज्ञ कुंड में कूद गई। इसी समय हिमालय राज पर्वत राज तपस्या कर रहे हैं। देखो, आप में कई लोग कहते हो, मुझे एक बात अच्छी याद आती है, आप में कई लोग कहते हो मेरा बेटा कहना नहीं मानता महाराज। कई लोग मेरे को आके कहते हो कि मेरा बेटा कितना ही कहो उल्टा काम करता है, कहना नहीं मानता है, बड़ा दुष्ट है महाराज। कहते हो कि नहीं? बोलो, कहते हो? हिमालय राज ने तपस्या की, पुत्री प्राप्त होना है। क्या प्राप्त होना? किस लिए तपस्या? जगत जननी मेरे घर में जन्म ले, इसलिए तपस्या कर रहे हैं। किस लिए? हाँ, आप भी थोड़ा बहुत व्रत पूजा करके अगर पुत्र प्राप्त करते ना, वो कहने मानने वाला पुत्र होता, खाली शरीर के भोग के लिए पुत्र उत्पन्न किए तो ये सब पुत्र भैंस और बकरियों की तरह ही होंगे। आगे कभी पुत्र वंश उत्पन्न करना हो तो वो ईश्वर की भक्ति और व्रत से उत्पन्न हो, ताकि वो ईश्वर की कृपा का पुत्र बने। वो समझ के करोगे, जीवन में बड़ा कल्याण होगा। बेटा क्यों कहना नहीं मानता? संभोग से उत्पन्न हुआ है, राक्षस है। भक्ति से उत्पन्न हो जाता तो भगत हो जाता, वो बड़ा कल्याण होता। पर्वतराज तपस्या में लीन है। एक ही चाहते हैं। पत्नी मैना पूछ रही है उनको, प्रभु इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो? सब देख लिया, संसार का सबसे बड़ा पर्वत मैं हूं, संसार के सबसे बड़े वैभव मेरे पास हैं, पूरी धरती मुझे झुकती है देख के, लेकिन एक इच्छा है, ब्रह्मांड जिसके चरण में झुकता है वो जगत जननी मेरी पुत्री बन के मेरे घर में आए। जब योगाग्नि में शरीर को त्याग किया सती मां ने, तब उसकी आत्मा ने जान लिया कि पर्वतराज मुझे पुत्री के रूप में पाने के लिए विलक्षण तपस्या कर रहे हैं। तुरंत भगवती के मन में आया, किसी के यहाँ जाना है
तो जाना ही है, लेकिन जो तरस रहे हैं ना उनके यहाँ जाऊंगी तो उनकी तरस का आशीर्वाद उनको मिल जाएगा, मुझे वहां जाना पड़ेगा। पर्वतराज के घर में भगवती पुत्री बन के पहुंची। कहा? जैसे ही माँ का जन्म हुआ, हिमालय पर्वतराज ने जान लिया कि साक्षात जगत जननी ही मेरे घर में पुत्री बन के आई है। अगर आपके बच्चे आपके कहना मानते हैं और कहना सुनते हैं तो ये मत सोचना कि आपका लालन पालन अच्छा है इसलिए सुन रहे हैं, ये सोच लेना कि उस बच्चे का भाग्य अच्छा है इसलिए वो आपका कहना मान रहा है। भाग्यवान बच्चा माता पिता के आज्ञाकारी होगा, आपके लालन पालन से कुछ नहीं होगा। कितने ही अच्छे पाले हुए बच्चे हॉस्टल में जाने के बाद कैसे बिगड़ जाते हैं, मैंने देखा है इस संसार में। भगवती उधर जन्म ली, शैलपुत्री बनी। क्या बनी? शैलपुत्री। यही प्रथम दिन की दुर्गा है। प्रथम दुर्गा शैलपुत्री है। शैल यानी पर्वत, पुत्री यानी बेटी। पर्वतराज की बेटी बन के खड़ी हुई। सभी सिद्धियों में प्रथम सिद्धि है। आपके शरीर में 6 चक्र हैं। कितने चक्र हैं? 6। इसमें प्रथम चक्र कौन सा है? बोलो बेटा। मूलाधार। तो शक्ति उपासक मूलाधार चक्र में शैलपुत्री का ध्यान करते हैं। नवरात्रि में प्रथम दिन में इसका ही ध्यान किया जाता है और ये ही प्रथम चक्र की देवी है। कहते हैं कि इसके ध्यान करने के बाद ही भक्ति सिद्ध होना शुरू होता है। शास्त्र कहता है भगवती शैलपुत्री का ध्यान कर लो और उसकी कथा पूजा भक्ति कर लो। उस दिन से आपके घर में किए हुए दीप धूप पूजा का फल प्राप्त होना शुरू हो जाता है, कृपा होनी शुरू हो जाती है। ये कौन है? माँ कहने से मिलता आराम, जगत में माँ का प्यारा नाम। माँ कहने से मिलता आराम, जगत में माँ का प्यारा नाम। शैलपुत्री माँ ममता बाई है, मैया को कर लो प्रणाम। जगत में माँ का प्यारा नाम, देवी मैया को कर लो प्रणाम।